हमने सम्यक दर्शन के हेतुओं को समझा और उसके बाद निश्चय सम्यक दर्शन किसे कहते हैं इस बात को भी जाना। आज उससे आगे चलते हैं, उससे पूर्व एक बार सभी गाथाओं का पाठ कर लेते हैं। अट्ठवियकम मुख्ये अट्ठगुणट्ठे अणोवमे सिद्धे अट्ठम पुडविनि विट्ठे निठ्ठिय कज्जेय वंदिमो नित्यं मग्गो मग्ग फलम तिय दुविहम जिण सासणे समाखादम मग्गो मुख वायो तस्य फलम होयिणी बाणम जीवादि सद्दहणम सम्मत्तं तेसि मदिगमोणाणं रागादि परिहरणं चरणं एषोदुमोक्षपहो दंसणान चरितानि सेविदव्वाणि साहुणानित्यं तानि पुनजानतिन्निवि अप्पाणं चेवणीच्छयदो हिंसारये धम्मे 18 देवे निगंथे पव्वयणे सद्दहणं होय सम्मत्तं छुहतन्न भीरुरोसो रागो मोहो चिंता चरारुजामिच्छु सेदं खेदमदोरयि विम्मियणिता चणो वेगो सम्मत्तसनिमित्तं जिणसुत्तं तस्य जाण्या पुरिसा अंतरेउ भणिदा दंसण मोहस्य क्षय बहुधी भूदत्थेणाभिगदा जीवा जीवाय पुण्यपावं च आसव संवरणे जर बंधु मुखोय सम्मत्तम्। यहां तक हो गया था। प्रसंग चल रहा है अभी हमारा मार्ग और मार्ग फल क्या। मार्ग है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, और मार्ग का फल है मोक्ष। वह सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र जो मार्ग है, मोक्ष मार्ग है, वो मोक्ष मार्ग दो प्रकार का होता है, निश्चय मोक्ष मार्ग और व्यवहार मोक्ष मार्ग। निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक ज्ञान और निश्चय सम्यक चारित्र निश्चय मोक्ष मार्ग है। व्यवहार सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक ज्ञान और व्यवहार सम्यक चारित्र यह व्यवहार मोक्ष मार्ग है। फिर हमने सबसे पहले व्यवहार मोक्ष मार्ग किसे, व्यवहार मोक्ष मार्ग में सबसे पहले व्यवहार सम्यक दर्शन किसे कहते हैं इसको पढ़ा। व्यवहार सम्यक दर्शन में बताया हिंसादि रहित धर्म में, 18 दोषों से रहित देव में, निर्ग्रंथ साधु में और प्रवचन में अर्थात जिनवाणी में सच्चा श्रद्धान करना व्यवहार सम्यक दर्शन होता है। फिर उसके बाद हमने देखा वो 18 दोष कौन से हैं जिससे रहित हमारे देव होते हैं, उसको क्षुधा, तृष्णा, भीरु आदि 18 दोषों को हमने जाना। फिर सम्यक दर्शन का हेतु, कल हमने जो चर्चा की थी वो थी सम्यक दर्शन के हेतु। सम्यक दर्शन के हेतु कौन से हैं? आचार्य कुंकुत स्वामी बताते हैं सम्यक दर्शन के 2 हेतु हैं। कौन कौन से? जिनसुत्तम तस्य जाण्या पुरिसा। जिनसुत्तम अर्थात जिनसूत्र, जिनवाणी, जिनेन्द्र भगवान के द्वारा बताई गई वाणी, ये जिनसूक्त जो है वो हमारे सम्यक दर्शन का हेतु है। और दूसरा जो सम्यक दर्शन का हेतु है वो है तस्य जाण्या पुरिसा, अर्थात उस जिनवाणी को जानने वाले पुरुष, अर्थात अरिहंत भगवान, सिद्ध भगवान, आचार्य, उपाध्याय, साधु आदि जो उसके जानकार हमारे आराध्य देव और गुरु हैं, वे हमारे सम्यक दर्शन के निमित्त
होते हैं, ऐसा आचार्य कुंकुम स्वामी ने बताया। उसके अलावा और शास्त्रों में जो सम्यक्त्व के जो 6 हेतु बताए थे उसकी भी विस्तार से चर्चा हमने कल की क्लास में की थी। वे 6 हेतु हैं: जाति स्मरण, धर्म श्रवण, जनबिंब दर्शन, वेदनानुभव और जिन देवरिद्धि दर्शन और जिन महिमा दर्शन। इन सब का विस्तार से अलग अलग तरीके से हमने विस्तार कल पढ़ा था। तो ऐसे सम्यक दर्शन के हेतु हैं। इन सम्यक दर्शन के हेतुओं से, हेतु का मतलब होता है कारण, इन सम्यक, यह हमारे सम्यक दर्शन के कारण है। कारण और कार्य 2 चीज होती है। कारण से कार्य की सिद्धि होती है। अगर हमारे पास कारण हो तो हम धीरे से उससे कार्य की सिद्धि कर सकते हैं। जैसे रोटी बनने रूपी कार्य में कारण क्या चीज होती है? आटा। अगर आटा है तो हम रोटी बना सकते हैं, मिट्टी है तो हम घड़ा बना सकते हैं, तंतु है तो हम कपड़ा बना सकते हैं। ऐसे ही अगर इन सम्यक दर्शन के हेतु अगर हमें मिलते हैं और हमारा उपादान अच्छा होता है तो हम निश्चित रूप से सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर सकते हैं। हम सबका एक ही लक्ष्य होना चाहिए इस भव का कि हम सब किसी न किसी तरह से सम्यक दर्शन की प्राप्ति करें। और वो सम्यक दर्शन की प्राप्ति कैसे हो सकती है, उसके क्या कारण है? तो उसके 2 ही कारण यहाँ पर आचार्य कुंकुम स्वामी ने बताए। एक तो जिनसुत्तम अर्थात जिनवाणी का पठन पाठन आदि करें, और या फिर जिनेन्द्र देव और गुरु के प्रति सच्ची श्रद्धा करें। इसके लिए क्या करना चाहिए यह भी हमने विचार किया था। प्रतिदिन आधा घंटा पौन घंटा हम स्वाध्याय करें। ऐसे कौन से हमारे दर्शक हैं जो सपरिवार बैठ करके आधा घंटा रोज स्वाध्याय करते हैं? मुझे व्हाट्सएप के द्वारा मैसेज करना कि साहब भैया जी हम लोग पूरा परिवार बैठ करके अच्छे से स्वाध्याय करते हैं। या फिर आप अकेले मंदिर में बैठ करके स्वाध्याय करते हैं तो वो भी मुझे अलग से व्हाट्सएप के द्वारा बताएं कि भैया जी हम अकेले रोज आधा घंटा पौने घंटे इस ग्रंथ का स्वाध्याय करते हैं। और परिवार के साथ भी करते हैं तो भी बताइएगा, मुझे अच्छा लगेगा। कल मैं यह नाम अनाउंस करूंगा कि कौन सा ऐसा परिवार है जो पूरे साथ में बैठ करके आधा घंटा रोज स्वाध्याय करते हैं। ये बहुत अच्छी चीज है। धर्म श्रवण और धर्म का स्वाध्याय करना, ये ही हमारी आत्म कल्याण का सबसे बड़ा साधन है। तो हम सबको इसकी ओर बहुत ध्यान देना चाहिए। इसके बारे में अपन ने कल भी विस्तार से बहुत चर्चा की थी। तो आप सबसे निवेदन है कि इसके विषय में और अच्छी गंभीरता से सोचें, ऐसा माहौल बनाएं। आपका तो धर्म के प्रति रुचि है, तभी आप इतनी विषम परिस्थिति में भी ऑनलाइन स्वाध्याय के माध्यम से भी आप स्वाध्याय करने के लिए तत्पर हो गए। लेकिन सबको जोड़ने का प्रयास करें। चाहे परिवार में बहुत सरल से सरल ग्रंथ भी प्रारंभ करें। जैसे मैं अभी अपने परिवार में बच्चों को सिखा रहा हूँ प्रभु पतित पावन, चलो ये पढ़ते हैं, मेरी भावना पढ़ते हैं, जिसने राग द्वेष काम आदि को ये करते हैं। तो उनके अनुकूल भी हम पढ़ें, परंतु पढ़ने का प्रयास करें तो बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद ये तो हमने बहिरंग निमित्त समझे। आचार्य कुंकुम स्वामी ने सम्यक दर्शन प्राप्ति के बहिरंग निमित्त कौन से बताए? तो 2 बताए, जिनसूत्र तस्य जानिया पुरुषा, जिनसूत्र और उसके जानने वाले पुरुष। और अंतरंग हेतु क्या बताया? तो अंतरंग हेतु उन्होंने बताया कि 7 प्रकृतियों के उपशम, क्षय और क्षयोपशम से, ये 7 प्रकृतियां कौन सी हैं? तो ये 7 प्रकृतियां कौन सी हैं उसके लिए उन्होंने बताया कि मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति, अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया और लोभ। इस तरह से ये 7 प्रकृतियों के उपशम से हमें औपशमिक सम्यक दर्शन होता है। इन 7 प्रकृतियों के क्षय से हमें क्षयिक सम्यक दर्शन होता है। और इन 7 प्रकृतियों में कुछ अंश का क्षय और कुछ अंश का उपशम होता है, तो उससे हमें क्षयोपशम सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है। इसके बारे में भी अपन ने कल चर्चा की थी। उसके बाद हमने निश्चय सम्यक दर्शन की परिभाषा पढ़ी थी। निश्चय सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? निश्चय सम्यक दर्शन के लिए आचार्य कुंकुम स्वामी कहते हैं, भूदत्तेणाभिगदा, भूदत्तेण भूतार्थ से। भूतार्थ का मतलब क्या होता है? निश्चय नय से। निश्चय नय से है ना, जीवा य पुण्य पावम य आसव संवर निज्जर बंधो मोक्षो, है ना, ये सब अभिगदा
ये सब अच्छी तरह से जान लिए हो या इन पर अच्छी तरह से श्रद्धान कर लिया हो तो सम्मतम होई, सम्यक्त्व होता है। अर्थात प्रारंभिक अवस्था में यह जीव अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, पुण्य और पाप, इन सब को अच्छी तरह से जानता है, श्रद्धान करता है, तो निश्चय सम्यक दर्शन होता है सविकल्प अवस्था में। लेकिन निर्विकल्प अवस्था में तो केवल इन सभी को हटा करके, इन आठों को हटा करके केवल उसमें जो सबसे पहली है वो है जीव। उस जीव अर्थात शुद्ध आत्म स्वरूप का ही श्रद्धान करता है, इसको कहते हैं निश्चय सम्यक दर्शन। दो अवस्थाएं बताई आपको, सविकल्प अवस्था और निर्विकल्प अवस्था। कल किसी श्रोता भाई ने या बहन ने प्रश्न किया था कि सविकल्प और निर्विकल्प अवस्था क्या होती है। सविकल्प का मतलब होता है शुभ अशुभ रूप स्थिति जो होती है वो सविकल्पात्मक होती है, और शुद्ध रूप स्थिति होती है। शुद्ध रूप का मतलब केवल आत्मचिंतन होता है, उसमें किसी भी प्रकार का बाह्य विकल्प नहीं होता। इसको हम कहते हैं निर्विकल्प स्थिति। ऐसे निर्विकल्प अवस्था में जो आत्म तत्व का चिंतन होता है, जो जीव तत्व का चिंतन होता है, बस वही हमारा निश्चय सम्यक दर्शन जानना चाहिए। तो ऐसे निश्चय सम्यक्त्व की चर्चा कल हमने की थी। आज हम बार बार आपको यहां दिखा रहे हैं, एक तो निश्चय की बात आएगी और एक व्यवहार की चर्चा होगी। निश्चय की बात जब भी आएगी तो शुद्ध आत्म तत्व के परिणामों को लेकर के की जाएगी, और व्यवहार की बात जब भी आएगी तब शुद्ध आत्म तत्व के अलावा और सभी तत्व आ जाएंगे। उन पर श्रद्धान करना, उनको जानना और विविध रूप से व्रतादि का आचरण करना, ये सब व्यवहार की बात आती है। व्यवहार के माध्यम से ही हम निश्चय को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा नहीं समझना कि हम केवल सीधा आत्म तत्व का चिंतन करें, बहिरंग में किसी भी तरह से हमें कोई मतलब नहीं है, किसी भी तरह के भाव विभाव आदि से हमारा कोई मतलब सरोकार नहीं है, ऐसा नहीं। बहिरंग में हमारी पहले शुद्धता होगी, तभी हम अंतरंग की विशुद्धता कर पाएंगे। कहते हैं दूध गर्म करने के लिए पहले तपेली को गर्म करना पड़ता है, फिर दूध गर्म होता है। तो बहिरंग में जब तक हमारा स्वरूप अच्छा नहीं होगा, बहिरंग में जब हम वास्तविक स्वरूप अणुव्रत या महाव्रतों को धारण नहीं करेंगे, तब तक कभी भी हम अंतरंग विशुद्धता को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। आपने देखा होगा जब निश्चय मोक्ष मार्ग की जब हम चर्चा कर रहे थे, तब इसमें यही तो कहा था, दंसणान चरिताणि सेविदवाणि साहुणानिच्चम। साधुना अर्थात पहले यह साधु सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र का आचरण करता है अच्छी तरह से, और फिर वे सब आत्मरूप होने से अपने आत्मा में ही श्रद्धान, अपने आत्मा को ही जानना, अपने आत्मा में ही रमण करना रूप आचरण करता है, तो ये उसका निश्चय मोक्ष मार्ग होता है। तो निश्चय को प्राप्त करने के लिए हमें निश्चित रूप से अणुव्रत और महाव्रतों को अंगीकार करना होगा। व्यवहार जो है पराश्रित है और निश्चय जो है वो स्वाश्रित है। स्वाश्रित का मतलब केवल हमारे आत्मा पर आश्रित है, और उसके आश्रित हो अर्थात उसको प्राप्त करने के लिए हमको कहीं ना कहीं अपने बहिरंग के स्वरूप को भी समझना होगा, और फिर हम अंतिम अवस्था तक प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए चर्चा करते हैं आज निश्चय सम्यक दर्शन के 8 अंग। निश्चय सम्यक दर्शन की स्वरूप को हमने कल समझा। अब जैसे हमारे अपने शरीर में 8 अंग होते हैं, है ना, हाथ पैर आदि जो 8 अंग होते हैं, ऐसे ही एक सम्यक दृष्टि के भी 8 अंग होते हैं। जब हम व्यवहार में आचरण करते हैं तो व्यवहार रूप 8 अंग होते हैं, लेकिन जब हम आत्म तत्व का चिंतन करते हैं तो निश्चय सम्यक दर्शन के 8 अंगों को जानने के लिए जैसे मैं आपसे निवेदन कर रहा था
कि जैसे हमारे शरीर के अंग होते हैं, हाथ, पैर, नाक, कान आदि, वैसे ही यहाँ पर अंग होते हैं, अर्थात बिना इसके हम जी नहीं सकते, बिना इसके हम जी नहीं सकते, हम अच्छा सा जीवन नहीं जी सकते, अच्छा जीवन नहीं जी सकते। इसके लिए ठीक उसी प्रकार यदि हम सम्यक दृष्टि हो जाते हैं परंतु ये निशंकित, निकांक्षित आदि न हो तो हम अपना सम्यक्त्व का निर्दोष पालन नहीं कर सकते। निर्दुष्टता के साथ जो पालन करना चाहिए उसका वो पालन नहीं कर पाते, या फिर हम सदोषी हो जाते हैं। जैसे अंग के बिना हम अंगहीन कहलाते हैं, उसी तरह हमारा सम्यक दर्शन भी सदोष सम्यक दर्शन होता है। तो इसी बात को जानने के लिए आचार्य कुनकुन स्वामी यहाँ से आगे समयसार जी के अनुसार निश्चय सम्यक दर्शन के 8 अंगों की चर्चा करते हैं। एक होता है व्यवहार सम्यक दर्शन। व्यवहार सम्यक दर्शन के अनुसार 8 अंग जो है वो तो आपने पढ़े होंगे, है ना। जिन वच में शंकान आधार, जिन वृषभ वांछा आदि वाला जो है वो आपने छड़ाला में पढ़ा होगा, वो सामान्य है, वो हम और आपके लिए है। पर यहाँ जो पढ़ाया जा रहा है वो निश्चय चारित्र, निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक ज्ञान और निश्चय सम्यक चारित्र रूप आचरण करने वाले मुनिराजों की अवस्था बताई है। अर्थात निर्विकल्प अवस्था में जो बैठे हुए मुनिराज हैं, ध्यान कर रहे हैं, उन मुनिराजों के कैसे निशंकित आदि अंग होते हैं। आपने अभी तक निशंकित, निकांक्षित अंग आदि जो पढ़े होंगे वो व्यवहार की दृष्टि से पढ़े होंगे कि व्यवहार की दृष्टि से ऐसे कभी शंका नहीं करनी चाहिए, जिनवाणी पर सांसारिक सुख की इच्छा नहीं करनी चाहिए इत्यादि हमने पढ़े हैं या पढ़ते हैं। हम अभी अब पढ़ रहे हैं वो आत्मा में लीन, आत्मा में, कहीं आवाज आ रही है, निवेदन आपसे म्यूट कर दीजिएगा, कहीं से किसी के श्रोता भाई की आवाज आ रही है, उसको म्यूट कर दीजिएगा प्लीज। तो यहाँ निश्चय सम्यक दर्शन की यहाँ जो चर्चा हो रही है वो इस बात को लेकर के हो रही है कि ऐसे निर्विकल्प समाधि में लीन मुनिराज के 8 अंग कैसे होते हैं। मुनिराज निशंकित, निकांक्षित आदि की चर्चा, आदि उनके जीवन में कैसे पालन होता है, ये हम चर्चा कर रहे हैं। वो आचार्य कुनकुन स्वामी यहाँ कारिका 9 से प्रारंभ कर रहे हैं, 8 अंगों की तैयारी करें। आइए अब हम सबसे पहले एक बार सामान्य उच्चारण करेंगे, फिर लय से उच्चारण करेंगे। कारिका नंबर 9। जो चत्तारि विपाये छिंददि ते कम्म मोह बाध करे, सो निस्संको चेदा सम्मा दिट्ठी मुणे दव्वो। क्या कह रहे हैं, आइए लय से पढ़ते हैं। जो चत्तारि विपाये छिंददि ते कम्म मोह बाध करे, सो निस्संको चेदा सम्मा दिट्ठी मुणे दव्वो। बोले एक साथ सभी। जो चत्तारि विपाये छिंददि ते कम्म मोह बाध करे, सो निस्संको चेदा सम्मा दिट्ठी मुणे दव्वो। क्या अर्थ है इसका? जो चत्तारि, जो मने जो जीव, चत्तारि, चत्तारि का मतलब होता है 4। अपन पढ़ते हैं ना, चत्तारि मंगलम, 4 मंगल, है ना। चत्तारि लोकोत्तम, 4 लोक में उत्तम है। तो चत्तारि का मतलब होता है 4। वि अर्थात अपि, भी, पाए, पाए का मतलब होता है
यहाँ पर जो जैसे चार स्तंभ होते हैं ना, जैसे एक पलंग के चार स्तंभ होते हैं, वैसे यहाँ पर पाए अर्थात पाए, उनको पायों को बोलते, चारों पायों को छिंदति, है ना, जो चारों पायों को छिंदति छेदता है, ते कम्म मोह बाध करे। पाए कैसे हैं, चत्तारी पाए कैसे हैं, उसकी विशेषता बता रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं, कम्म मोह बाध करे, अर्थात जो कर्मबंध को, मोह अर्थात मोह को, तथा बाध करे और बाधाओं को उत्पन्न करने वाले, अर्थात कर्मबंध को, मोह को और बाध करे और विभिन्न प्रकार की बाधाओं को उत्पन्न करने वाले चत्तारी पाए, चार पायों को छिंदति अर्थात छेद देता है, समाप्त कर देता है, नष्ट कर देता है, उसको काट देता है। जो जीव, सो चेदा अर्थात वह चेतन स्वरूपी आत्मा या वह जीव, निस्संको अर्थात निशंक, कहते हैं निशंक अंग को पालन करने वाला, सम्मादिट्ठी मुने दब्बो, सम्यक दृष्टि जानना चाहिए। निशंकित अंग का पालन करने वाला सम्यक दृष्टि जानना चाहिए, वह सम्यक दृष्टि है। क्या कह रहे हैं, फिर से एक बार अन्वय के साथ देखें। जो चेदा, जो चैतन्य स्वरूपी आत्मा कम्म मोह बाध करे, कर्मबंध या मोह या और भी कई प्रकार की बाधाओं को करने वाले चत्तारी विपाए, चारों पायों को छिंदति नष्ट कर देता है, काट देता है, सो मिथ्या, सो निशंको सम्मादिट्ठी मुने दब्बो, अर्थात उसको निशंक सम्या, निशंक अंग का पालन करने वाला सम्यक दृष्टि जानना चाहिए, वो सच्चा सम्यक दृष्टि है। क्या कह रहे हैं यहाँ पर, कौन से चार पाए हैं जिसको काट करके, जिसको नष्ट करके यह जीव निशंक सम्यक दृष्टि कहलाता है। तो बताते हैं वे चार पाए हैं, मिथ्यात्व, अविरति, मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग, है ना। बंध को करने वाले, आपने तत्वार सूत्र जी में पढ़ा होगा कि बंध के कारण क्या, बंध किससे होता है, मिथ्या दर्शना विरति प्रमाद कषाय योग बंध हेतव, ये बंध के हेतु है, अर्थात इनसे बंध होता है। तो जो सम्यक दृष्टि इन बंध के कारणों को नष्ट करके और अपनी चेतन स्वरूपी आत्मा में निशंक होकर के बैठा है, वो निशंक सम्यक दृष्टि है। कितनी अच्छी परिभाषा। हम अभी तक जो सामान्य व्यवहार के रूप में पढ़ रहे थे वो अलग है, उसमें जिनेंद्र भगवान के वचनों में शंका नहीं करना, वो निशंक अंग कहलाता है सम्यक दृष्टि। तो यहाँ निशंक क्या है, तो निशंक का मतलब पहली बार बता रहे हैं कि जो चत्तारी विपाय, चत्तारी विपाय का मतलब चारों पायों को, चार पाय कौन कौन से हैं, मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग, इन चारों को। अब थोड़ा सा इस पर भी दृष्टिपात कर लेते हैं, मिथ्यात्व क्या, अविरति क्या और कषाय क्या और योग क्या, यहाँ पर किस दृष्टि से आचार्य कुमकुम स्वामी बता रहे हैं। तो मिथ्यात्व, मिथ्यात्व का मतलब होता है मिथ्यात्व रूपी प्रकृति के उदय से आत्मा में जो जीवादि तत्वों के प्रति अश्रद्धान रूप परिणाम होते हैं, उससे हम कहते हैं मिथ्यात्व। फिर से समझे, अर्थात मिथ्यात्व प्रकृति के उदय से आत्मा में जीवादि तत्वों के प्रति अथवा आत्म तत्व के प्रति अश्रद्धान रूप जो परिणाम होते हैं उसको बोलते हैं मिथ्यात्व। इस मिथ्यात्व रूपी पाए को
इस सम्यक दृष्टि ने हटा दिया, नष्ट कर दिया, समाप्त कर दिया। उसके बाद अविरति को भी समाप्त कर दिया। अविरति क्या होता है? व्रत रूप परिणाम नहीं होना। व्रत का मतलब क्या? कैसी अविरति होती है? 12 प्रकार की अविरति होती है। आप सबने जाना होगा, फिर भी हम समझते हैं। 12 प्रकार की अविरति क्या होती है? तो 12 प्रकार की अविरति में 5 इंद्रिय और मन को नहीं जीतना, इंद्रिय और मन को नहीं जीतना, ये 6 प्रकार की अविरति इंद्रिय से संबंधित, और 5 स्थावर और 1 त्रसकाय अर्थात षटकाय जीवों की रक्षा न करने के भाव, षटकाय जीवों की रक्षा न करने के भाव, ये 6 प्राणी हिंसा से बचना, प्राणी हिंसा में रत रहना, ये कहलाती है अविरति। अर्थात यदि हमने 5 इंद्रिय और मन को वश में करने रूप कोई नियम या संकल्प नहीं लिया, अथवा षटकाय जीवों की हिंसा न करने रूप कोई नियम या संकल्प नहीं लिया, तो हम अविरति से युक्त हैं, हम अविरति से संयुक्त हैं। तो किंतु अभी हम जिन आचार्यों की चर्चा कर रहे हैं, ऐसे आचार्य की चर्चा कर रहे हैं जो निर्विकल्प समाधि में लीन है, निर्विकल्प समाधि में लीन है, उनके निश्चय सम्यक दृष्टि की चर्चा कर रहे हैं। तो वो कैसे हैं? वो तो सभी 5 इंद्रिय, वो तो मुनिराज हैं, वो तो मुनिराज है। और मुनिराज बनने से पहले हम जानते हैं नियम ले लिया, उन्होंने 5 इंद्रिय विजयों का संकल्प ले लिया। तो इससे 5 इंद्रिय, अथवा अपन ये कहते हैं कि जब वो मुनिराज बनते हैं तो पंचेंद्रिय विजय उनके मूल गुणों में आ जाता है, तो अपने समस्त पंचेंद्रिय के विषयों से वो विरक्त हो जाते हैं और मन को भी अपने नियंत्रण में कर लेते हैं। तो इस तरह से इंद्रिय विजय भी हो गए, और महाव्रत होने से सभी प्रकार की सूक्ष्म से सूक्ष्म हिंसा के भी वे त्यागी हो जाते हैं। तो इस तरह से षटकाय जीवों की विराधना से भी वे बच जाते हैं। तो इस प्रकार से उनका जो अविरति है, वो अविरति रूपी पाया भी उन्होंने छेद दिया। मिथ्यात्व रूपी पाया का छेदन किया, अविरति रूपी पाया का छेदन किया, और उसके बाद आती है चर्चा कषाय की। कषाय रूपी पाया का भी छेदन किया। कषाय कितने प्रकार की होती है साहब? तो कषाय सामान्य रूप से पढ़ते हैं तो 4 प्रकार की होती है, क्रोध, मान, माया, लोभ। लेकिन थोड़ा विस्तार से जानते हैं तो यह कषाय होती है 25 प्रकार की, जिसमें से 4 तो कषाय है अनंतानुबंधी और 9 कषाय। तो अनंतानुबंधी आदि 4 कषाय कौन कौन सी है? अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, अप्रत्याख्यान क्रोध, मान, माया, लोभ, प्रत्याख्यान क्रोध, मान, माया, लोभ, और संज्वलन क्रोध, मान, माया, लोभ। ये 16 कषाय और 9 कषाय। हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद और नपुंसकवेद, ये 9 कषाय हुए। तो इन 25 कषायों को नष्ट करने का प्रयास करता है। कैसे? अनंतानुबंधी को नाश करके सम्यक्त्व की प्राप्ति, अप्रत्याख्यान को हटा करके यह जीव अणुव्रत को प्राप्त करता है, प्रत्याख्यान को दूर करके वे महाव्रतों को अंगीकार करता है, और संज्वलन के भी तीव्र उदय को नष्ट करके वे अपने आत्मरूप परिणामों में डूबने की कोशिश करता है। तो इस तरह से शुद्धात्म में प्रवेश करने के लिए वह इन कषायों को भी नष्ट करता है, समाप्त करता है, छेदता है। हाँ, ये बात अलग है कि पूर्ण रूप से समस्त कषायों का जो नाश है वो 10वें गुणस्थान के बाद, अर्थात 10वें गुणस्थान के अंतिम समय में होता है। 10वें गुणस्थान का नाम क्या है? सूक्ष्म सांपराय। सांपराय का मतलब क्या होता है? कषाय। सूक्ष्म कषाय, सूक्ष्म लोभ रह जाता है, बस उस लोभ को भी 10वें गुणस्थान में समाप्त हो जाता है। किंतु मेरा भाव आपसे ये कहना है कि जो निर्विकल्प समाधि में लीन जो साधु होते हैं वे प्रायः अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान और संज्वलन के तीव्र उदय का तो नाश कर चुके होते हैं। अब मंद उदय होता है, उससे उतना बंध नहीं होता है जितना इन सबके तीव्र उदय से होता है। तो तत्संबंधी जो बंध था
उसको भी नष्ट कर चुके होते हैं और उसके बदले बहुत सारे कर्मों की निर्जरा और करते हैं। तो ये बात यहाँ पर ये तीसरा पाया हुआ, मिथ्यात्व रूपी पाये को नष्ट करके, अविरति रूपी पाये को नष्ट करके और कषाय रूपी पाये को नष्ट करके। उसके बाद चर्चा आती है योग की। तो यहाँ पर योग का भाव क्या लिया आचार्य कुमकुम स्वामी ने? यहाँ योग का मतलब है 3 प्रकार के योग होते हैं, शुभ योग, अशुभ योग और शुद्धोपयोग, है ना। उपयोग कह दे यहाँ पर तो ज्यादा अंतर नहीं पड़ेगा। शुभोपयोग और अशुभोपयोग रूप प्रवृत्ति को नष्ट करके शुद्धोपयोग रूप प्रवृत्ति को जो प्राप्त हुए हैं, तो शुभ और अशुभ रूप चीजें से हट करके जब आत्मा में लीन होते हैं तो ना तो शुभ रूप प्रवृत्ति होती है ना अशुभ रूप प्रवृत्ति होती है, वहां केवल शुद्ध रूप प्रवृत्ति होती है। तो ऐसे शुभ और अशुभ को नष्ट करके शुद्ध रूप प्रवृत्ति में जो लीन हुए हैं, ऐसे निश्चय मोक्ष मार्गी होते हैं, वे निश्चय सम्यक दृष्टि यहाँ पर होते हैं। तो ये 4 पाए हैं संसार रूपी वृक्ष के, ये 4 जड़ें हैं ऐसा कह सकते हैं। जैसे किसी वृक्ष की जड़ होती है, उसकी जड़ हटा देते हैं तो वृक्ष अपने आप समाप्त हो जाता है। तो हमारी संसार रूपी इस बड़े हुए फलदार वृक्ष को नष्ट करने के लिए 4 जड़ें थी, एक तरह से 4 पाए थे। कौन कौन से? मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग। इन 4 जड़ों को उन्होंने नष्ट कर दिया, समाप्त कर दिया। तो जैसे उस वृक्ष की जड़ को नष्ट करने के लिए कुल्हाड़ी या खड्ग, तलवार आदि का हम उपयोग करते हैं, तो यहाँ पर आचार्य ऐसी क्या तलवार है जिससे हम अपनी इन जड़ों को समाप्त कर सकते हैं? तो उसके लिए कहते हैं कि अपनी स्वसंवेदन रूप, अपनी शुद्धात्मानुभूति रूप खड्ग से, अपनी शुद्धात्म रूपी शुद्धात्मानुभव रूपी खड्ग से, तलवार से, कुल्हाड़ी से जब यह चैतन्य जीव आत्मा इन सब को नष्ट कर देता है, तो फिर निशंक होकर के अपनी आत्मा में रमण रूप परिणाम को प्राप्त होता है। तो ऐसा जीव जो होता है वो निशंक सम्यक दृष्टि होता है। देखो कितनी सुंदर परिभाषा आचार्य कुमकुम स्वामी ने दी। जो चत्तारि विपाये छिंदति ते कम्म मोह बाध करे, कर्म बंध को, मोह को और अन्य प्रकार की बाधाओं को उत्पन्न करने वाले इन 4 अर्थात मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग रूप इन 4 पायों को जो चैतन्य स्वरूपी निर्विकल्प समाधि में लीन जो जीव इन सबको छेदता है, नष्ट करता है, वस्तुतः सोचेदा वही चैतन्य स्वरूपी आत्मा निसंको सम्मादिठी मुने तब्बो, निशंक सम्यक दृष्टि मुनि हमको जानना चाहिए। इस तरह से यहाँ बहुत सुंदर निशंक सम्यक दृष्टि की परिभाषा आचार्य कुमकुम स्वामी ने दी। आइए अब हम देखते हैं निकांक्षित। निशंकित हो गया, निकांक्षित शब्द का अर्थ देखते हैं। पहले कारिका का उच्चारण। जो न करेदि दुःखं कम्म फलेषु तहय सवधम्मेषु सो निकंखो चेदा सम्मादिठी मुने दवो। आइए उच्चारण। जो न करेदि दुःखं कम्म फलेषु तहय सवधम्मेषु सोनिकंखो चेदा सम्मादिठी मुने दवो। निकांक्षित अंग की भावना पढ़ रहे हो। कांक्षा का मतलब होता है इच्छा नहीं हो उसको बोलते हैं निकांक्षित। धर्म कार्य करते हुए किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं करे उसको बोलते हैं निकांक्षित।
जैसे हम व्यवहार की दृष्टि से देखें निकांक्षित, तो कहते हैं कि आप किसी भी तरह का पुण्य कार्य करें तो उसके बदले किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं करना, सांसारिक इच्छा नहीं करना, इसको बोलते हैं निकांक्षित। एक सच्चा सम्यक दृष्टि जीव होता है, वो जब भी किसी भी प्रकार का धर्म कार्य करे, जैसे पूजा करना, जैसे मंदिर जाना, जैसे व्रतोपवास करना, इसके करने के बदले जैसे शांति विधान करना, या जैसे मंदिर बनवाना, जैसे प्रतिमा विराजमान करना, जैसे छत्र चवर चढ़ाना, इन सब को करते हुए बदले में किसी भी प्रकार की कांक्षा नहीं करता एक सम्यक दृष्टि जीव, किसी भी प्रकार की उनसे भावना नहीं करता, भगवान से तालमेल नहीं करता कि आप ये कर दो कि तो मैं ये कर दूंगा, आप ये हो जाएगा तो मैं ये कर दूंगा। नहीं, एक सम्यक दृष्टि जीव ऐसा नहीं करता, और अगर करते हैं तो ये हमारा सबसे बड़ा दोष माना जाता है। तो ये तो व्यवहार सम्यक दृष्टि की बात होती है। अच्छा, निश्चय सम्यक दृष्टि किस प्रकार होता है और वो किस तरह की कांक्षा नहीं करता, उसको यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से आचार्य कुलकुल स्वामी समझा रहे हैं। क्या कह रहे हैं, एक बार अर्थ देखें। जोड़ करेदि, जो नहीं करता है, कंखम, कंखम का मतलब कांक्षा, वांछा, अर्थात जो इच्छा वांछा इन सब को नहीं करता है। किसमें इच्छा और वांछाओं को नहीं करता है, कहाँ, कौन सी इच्छा और वांछाओं को नहीं करता है, तो इसके लिए कहते हैं कम्म फलेषु सव्वधम्मेषु। ये दो बातें यहां पर समझनी है। कम्म फलेषु अर्थात कर्मफल में, और तहय तथैव सव्वधम्मेषु सभी प्रकार के धर्मों में। हम क्या करते हैं, कर्म करने के बाद उस कर्म फल की इच्छा